अगर आपने लाखों रुपए लगाकर एपॉक्सी फ्लोरिंग करवाई हो और सिर्फ 6 महीने बाद वो जगह जगह से इखड़ना शुरू हो जाए, क्या आपने कभी देखा है कि नई एपॉक्सी चंद महीनों में खराब हो गई हो? लोग फौरन कहते हैं मटेरियल खराब था, लेकिन क्या वाकई मसला मटेरियल में होता है या कहीं और गलती हो रही होती है? आज मैं आपको वो 5 असल वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से एपॉक्सी फ्लोरिंग चंद महीनों में खराब हो जाती है। और आखिर में मैं सबसे खतरनाक गलती भी बताऊंगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है सरफेस प्रिपरेशन। ज्यादातर लोग समझते हैं एपॉक्सी बस लगा दी जाती है, लेकिन असल गेम फ्रेश की तैयारी में है। ग्राइंडिंग प्रॉपरली ना हो, डस्ट साफ ना हो, नमी मॉइस्चर मौजूद हो, तो एपॉक्सी ऊपर बैठ जाती है, अंदर बॉन्ड नहीं करती और 3 से 6 महीने बाद बबलिंग या पीलिंग शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में सबसे आम मसला है नमी। अगर कंक्रीट मुकम्मल ड्राई ना हो या जमीन से मॉइस्चर आ रही हो, यही गलती 70% साइट्स पर होती है। एपॉक्सी नीचे से दबाव में आती है और फूलना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग मॉइस्चर टेस्ट ही नहीं करते। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट बचाने के लिए मुकम्मल थिकनेस अप्लाई नहीं करते। जहां 2 mm होना चाहिए वो आधा लगा देते हैं। क्या कम थिकनेस लगाकर कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचा रहा था? नतीजा हैवी लोड में क्रैक्स और चंद महीनों में डैमेज। अब फर्ज करें वेयर हाउस है, फोकलिफ्ट रोजाना चल रही है। क्या ये फ्लोर फोकलिफ्ट के लिए बनाया गया? क्या नॉर्मल रिहायशी एपॉक्सी लगा दी गई? हर एपॉक्सी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए नहीं होती। अगर रोजाना हैवी लोड चले तो कमजोर फ्लोर कितने दिन चलेगा? यहां मटेरियल ग्रेड बहुत अहम होता है। इंडस्ट्रियल एपॉक्सी और नॉर्मल एपॉक्सी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब आते हैं मटेरियल पर। सस्ती एपॉक्सी वाकई सस्ती पड़ती है। क्या आपने कभी मटेरियल का ब्रांड चेक किया था? मार्केट में बहुत सस्ती एपॉक्सी मिलती है, लेकिन उसमें रेजिन कम और थिनर ज्यादा होता है। नतीजा वीक बॉन्डिंग और जल्द डैमेज। लेकिन सबसे खतरनाक गलती यह है मिक्सिंग रेशियो। क्या मिक्सिंग आपके सामने की गई थी? क्या बेस और हार्डनर सही मिकदार में मिलाए गए थे? अगर रेशियो गलत हो जाए तो केमिकल रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता। फ्लोर ऊपर से ठीक लगता है लेकिन अंदर से कमजोर होता है, और यही वजह होती है कि 6 महीने बाद मसला शुरू होता है। तो हल किया है प्रॉपर ग्राइंडिंग, मॉइस्चर टेस्ट, करेक्ट थिकनेस, इंडस्ट्रियल ग्रेड मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेटर। अगर ये 5 चीजें दुरुस्त हों तो एपॉक्सी 5-10 साल भी चल सकती है। आपके ख्याल में सबसे बड़ी गलती कौन सी है? क्या आपके साथ भी ऐसा तजुर्बा हुआ है? और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा एपॉक्सी फ्लोरिंग की असल कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होती है, आके आप कभी धोखा ना खाएं।